मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी जो आज इस माशरे में आम होती जा रही है। एक ऐसी दास्तां जो रोज मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से महरूम होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत अज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। साइम मेरा शोहर और मेरा मान थे, मेरी जिंदगी थे। औलाद ना होने का ताना मुझे साइम ने कभी नहीं दिया था। बाजी, मुझे फादिया के घर जाना है, साइम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया ने मुझसे पूछा, क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरी क्या मजाल कि होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं। सारम ने शौक होते हुए कहा, अच्छा सादिया, वापसी साइम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी? बाजी, ये जीजा किस लिए हैं? सादिया ने भी शोही के साथ कहा। साइम ने कहा कि जीजा जी बवक्ते जरूरत ड्राइवर, खानसामा, माली, बॉडी गार्ड, बस यूँ समझो जीजा जी नहीं है, एक ऐसा एनिमेशन कैरेक्टर है जिसे आप जब चाहें अपनी मनपसंद किरदार में ढाल लें। अच्छा साइम सादिया को अपने साथ वापस ले आएगा। मुझसे अम्मी ने एक दो दफा कहा भी, सादिया को साइम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है, मगर मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश करा दिया कि अम्मी साइम बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाअल्लाह समझदार है। साइम सादिया को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना एतमाद सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं साइम पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और साइम और सादिया के शोह जुमलों को सुनकर मैं भी बहुत महसूस होती थी और कभी कभी तो इनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती। फिर जो कुछ हुआ इसका ना मैंने कभी सोचा था और न कभी मेरे वहम गुमान में भी था। इस दिन लाइट नहीं थी। साइम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वह मोबाइल उठा लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई तो एक अजीब सी ऑडियो थी। ये आवाज तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज से यह बम मैं बता नहीं सकती। वो साइम से कह रही थी, साइम अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में डिलीट करना साइम भूल गया था। मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई। साइम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी। साइम ने साफ लफ्जों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने वाला ही था। देखो मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम इसकी बहन ना होती तो मैं कभी भी तुमको तलाक नहीं देता। साइम क्या तुम मुझको तलाक दोगे? मैंने भी फटी फटी आंखों के साथ साइम से पूछा। हाँ क्यों नहीं, दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सादिया से कहा, नागिन भी साथ घर छोड़ देती है, तू कैसी नागिन है? तूने अपनी ही बहन की खुशियों को ही डस लिया, तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। बाजी जो दिल चाहे कहो, आंसू कुछ दिन में खुश्क हो ही जाएंगे और साइम कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और साइम दोनों ही गंदे हो, नाम मत लेना। सब कुछ तो मेरा उलट हो चुका था, अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और साइम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही थी जिसके शोलों को खुद मैंने ही हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी साइम बहुत बाकिरदार हैं, सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली बेनोई में कुछ कीमत लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में ना चलना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना कहना है, मेरी इस कहानी को आप लिख दीजिए ताकि आइंदा और कोई नादिया इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं किसी फूफी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और बांजी को। आप इन सब को शोलों से जलने से बचा लीजिए, बता दीजिए उन्हें ये शोले जो उन्हें जलाते हैं इनकी परवरिश भी ये खुद करती हैं। रोशन ख्याली की आड़ में, मॉडर्निज्म के खुमार में। इस्लाम ही में निजात है, इस्लाम में ही सुकून और राहत है। आइए नादिया की सच्ची कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कोई और नादिया इन शोलों में जलने से बच जाए।